दोस्तों नमस्कार। कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आप लोगों को देनी है। जैसा कि आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि गर्दनीबाग में जो है लड़के फिर से जुटना प्रारंभ कर दिए हैं 25 तारीख से ही। और आमरण अनशन के लिए भी बात चल रही थी किस दिन शुरू किया जाए, तो वो आज से ही स्टार्ट हो गया है। 3 महिला और 3 पुरुष, 6 लोग टोटल जो है आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं। देखिए, वीडियो शूट करने का उद्देश्य बस यही इतना होता है। मैं अंतिम समय में इतना ही चाहता हूँ कि जो सदस्य कभी भी पटना गर्दनीबाग में नहीं गए हैं, वो ज़रूर इस बार चले जाएँ। आप कम से कम अपनी सहभागिता वहाँ पर दर्ज कराएँ, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जो भी सदस्य ये सोच रहे हैं कि टीआरई 4 की प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है और हमें ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, अभी आप थोड़ा-सा भ्रम में हैं। जिनका भी ट्राई ब्रेकर 1, 2, 3 नंबर से रुका हुआ है और जो कभी भी पटना गर्दनीबाग में नहीं पहुँचे हुए हैं प्रोटेस्ट के लिए, वो ज़रूर पहुँच जाएँ। देखिए, पैसे से तो देना ही है, वहाँ पर कम से कम प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ हम लोगों को सहयोग तो करना ही है, लेकिन उसके एवज़ में ये नहीं है कि आप पैसे के माध्यम से अपने आप को वहाँ पर उपस्थित करा देंगे। मतलब आप पैसा भेज दिए, बल्कि खुद ना उपस्थित होइए, ये बहुत गलत होगा। और भी सदस्य जो हैं ये उत्तर प्रदेश से वो जा रहे हैं, और भी सदस्य जो नहीं जा रहे हैं वो कम से कम जाएँ। व्यक्तिगत रही हमारी बात, तो अभी 28 तारीख को हम लोगों का प्रोटेस्ट बहुत पहले से ही क्लियर था उत्तर प्रदेश में कि 28 तारीख को हम लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रोटेस्ट होगा, तो वो तय था पहले से। इसीलिए मेरी उपस्थिति अभी गर्दनीबाग में नहीं हुई है, मैं अभी यहीं पर लगा हुआ हूँ। 28 के बाद हम लोग जो वहाँ पर उपस्थित होना शुरू कर देंगे। इसी बीच में, क्योंकि ये आंदोलन जो है 28 के पहले तक ही थोड़ा-सा मतलब ज़ोर पकड़ा हुआ है, क्योंकि 28 के बाद जो है गर्दनीबाग का जो मूवमेंट होगा वो स्लो हो जाएगा। तो अभी भी ये प्रोटेस्ट जो है 25 से लेकर के 30 तारीख तक चलेगा, तो आप लोगों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है कि आप लोग कम से कम गर्दनीबाग में पहुँचना प्रारंभ करें। उत्तर प्रदेश के सभी साथी जो जो भी इसके पहले भी प्रोटेस्ट में गए हुए हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस समय 4-5 दिन प्रोटेस्ट में रहना ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, क्योंकि कहीं न कहीं गवर्नमेंट की मंशा सप्लीमेंट्री पर स्पष्ट है, वो देगी। लेकिन हमारी संख्या वहाँ पर अधिक होना ये ज़रूरी है। अगर वहाँ पर लोग जो है आमरण अनशन में बैठे हुए हैं, तो यही बहुत बड़ा त्याग उन लोगों का है कि वो सारे सदस्य वहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे हुए हैं। बस सहयोग वो यही चाहते हैं कि हम लोगों का व्यक्तिगत जो एक फेस हो वो कम से कम गर्दनीबाग में रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय। लाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं वीडियो शूट करने का प्रयास जो है कर रहा हूँ। बस एक ही निवेदन अपने साथियों से कहूँगा, जो ख़ास करके बिहार के हैं, जो पटना के आस-पास से हैं, आप डेली आ जा सकते हैं। इस समय, अंतिम समय में आप कम से कम पटना गर्दनीबाग में 2-3 दिन समय दे दीजिए, ज़्यादा समय नहीं चाहिए। ये प्रोटेस्ट इसी महीने में समाप्त हो जाएगा और अच्छी तरीके से कर के इसको समाप्त कर दिया जाएगा। आमरण अनशन पे लोग बैठे हुए हैं, 2-4 दिन में कुछ न कुछ फ्रूटफुल अपडेट जो है गवर्नमेंट के माध्यम से आ जाएगी। देखिए, अगर शिक्षा मंत्री जी से बहुत सारे सदस्य अगर मिलने भी जाएँ, उन तक अगर ये सूचना जाए कि लड़के जो है आमरण अनशन में बैठे हुए हैं सप्लीमेंट्री के लिए, तो वो यही जवाब देंगे कि हम तो चाह ही रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। उनको आमरण अनशन करने की आवश्यकता क्या है? लेकिन उनकी बातों में नहीं आना है। हम लोगों को लिखित आश्वासन जो है चाहिए, मौखिक आश्वासन से हम लोगों का काम नहीं चलेगा। तो जो भी सदस्य अभी भी पटना गर्दनीबाग में नहीं नहीं पहुँचे हैं, आप लोग कम से कम अपनी उपस्थिति वहाँ पर दर्ज कराएँ, और हम लोग 28 के बाद इस पर विचार कर रहे हैं। अभी 28 तारीख को हम लोगों का प्रोटेस्ट उत्तर प्रदेश में रखा गया है। हम लोग उसको सफल बनाने के बाद फिर गर्दनीबाग के लिए हम लोग प्रस्थान करेंगे। इसी बीच में जो भी साथी हैं, जो कभी भी नहीं गए हैं पटना गर्दनीबाग, ये आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है। यही लास्ट समय है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप वहाँ पर जाएँ। केवल टीआरई 4 में जो भी सदस्य जाना चाह रहे हैं वो जाएँगे। सरकार की मंशा अभी भी है, वो सीटों की संख्या जो है कलेक्ट हो करके उसके पास जो है 30 या 31 मई तक आ जाएगा। इसी समय अगर हम लोग सक्रिय रहेंगे तो निश्चित रूप से सप्लीमेंट्री 100% ये तय है, सप्लीमेंट्री रिलीज़ हो जाएगा। पूरा चांस है सप्लीमेंट्री का। बहुत सारे सदस्य उत्तर प्रदेश के वहाँ पर पहुँचे भी हैं, लगातार वहाँ पर बने भी हैं, और मैं आशा करता हूँ 5-6 दिन वो लगातार वहाँ पर बने भी रहेंगे। ये पूरा महीना वो देंगे, जो 4-5 दिन शेष रह चुका है। और भी सदस्य जो कभी नहीं गए हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सदस्यों का फ़ोन आता है, अब तो मैं उठाना ही बंद कर दिया हूँ, क्योंकि वो सारे सदस्य कभी जो है पटना गर्दनीबाग में कभी गए नहीं। वो केवल सूचना और अपडेट हमसे माँगते हैं। अब मैं इस पे वीडियो बनाना भी कम कर दिया, कम से कम अपडेट की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। अंतिम समय है, जो भी समय आप लोगों के पास 4-5 दिन का है, आप लोग कम से कम गर्दनीबाग में ज़रूर जाएँ, और हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। इस प्रोटेस्ट को, उत्तर प्रदेश के प्रोटेस्ट को सफल बनाने के बाद हम लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। तो आप लोग कम से कम वहाँ पर अपनी संख्या को एकजुटता के साथ वहाँ पर कलेक्ट करिए। हमारी संख्या जो है दिन-रात वहाँ पर 200-300 हमेशा होनी चाहिए। 4-5 दिन अंतिम दिन ये जो चल रहा है। नहीं तो गवर्नमेंट के यही लगेगा, बिहार की सरकार को, कि हम टीआरई 4 की घोषणा कर दिए हैं, तो सारे सदस्य जो है टीआरई 4 की तैयारी में ऑलरेडी लग चुके हैं। सप्लीमेंट्री के लिए कोई सीरियस नहीं है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सभी सदस्य जो है पूरी सक्रियता के साथ वहाँ पर लगे हुए हैं। लास्ट का समय है, और हम लोगों का ये व्यक्तिगत उत्तरदायित्व बनता है कि हम लोग इस प्रोटेस्ट को 4-5 दिन चला लें। इसके बाद सप्लीमेंट्री पर जो है काम करना सरकार जो है शुरू कर देगी। अगर सरकार ये पूरी तरीके से कह भी देती कि सप्लीमेंट्री हम देंगे, तब भी हम लोग मई लास्ट का इंतजार करते,
करते कि नहीं करते? हम लोग इंतज़ार करते कम से कम मई का महीना जो है सभी लोग जो है चयनित शिक्षक जो है ज्वाइन कर लें, इसके बाद जो है सप्लीमेंट्री पर काम किया जाता है। तो अगर गवर्नमेंट ने अभी तक काम नहीं किया है, तो काम अब करेगी। जो भी सदस्य अभी भी पटना गर्दनी बाग के लिए प्रस्थान नहीं किए हैं, आप 2-4 दिन का समय निकालें, आप लोग ज़रूर पहुँचें। बाकी हम लोग इस प्रोटेस्ट को अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश के प्रोटेस्ट को समाप्त करने के बाद वहाँ भी पहुँचेंगे। आप लोग अपना योगदान दें, इतना कुछ करने के बाद अगर इस समय आप पीछे रह गए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा हमारे प्रोटेस्ट के लिए। बहुत सारी चीज़ें इस पे की गई हैं, 5 महीने से लगातार हम लोगों का धरना वहाँ पर चल रहा है, तो अब लास्ट समय है, दोबारा देखिए इस पर कोई प्रोटेस्ट यहाँ पर होने वाला नहीं है। आप सभी लोग कम से कम अपनी उपस्थिति जो है गर्दनी बाग में दर्ज कराएँ। जो महिला सदस्य हैं, वो अपने साथ में अपने भाई-बहन जो भी सदस्य हैं, उनके पिताजी, उनके साथ में कम से कम पहुँचने का मतलब वहाँ पर जाएँ और कम से कम इतनी तैयारी आप लोग करके जाएँ ताकि आप वहाँ पर 2-3 दिन समय व्यतीत कर सकें। आप लोग ज़रूर वहाँ पर पहुँचे, बाकी एस्टेट के साथी बहुत सारे वहाँ पर गए हुए हैं, थोड़ा-सा नाखुश हम उनसे हैं, बहुत सारे सदस्य फ़ोन करके भी वहाँ पर नहीं जाते, वो बताते हैं कि मैं गर्दनी बाग में हूँ, यहाँ पर हूँ, लेकिन वो जाते नहीं हैं। तो कम से कम लास्ट समय है, सीरियस होइए आप लोग कम से कम। जिनका भी ट्राई ब्रेकर पे है, 1, 2, 3 नंबर तक कम है, आप लोग कम से कम गर्दनी बाग में पहुँचे, हमको दोबारा जो है प्रोटेस्ट के लिए मौका नहीं मिलेगा। लास्ट समय है, दोबारा इस पे मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता और मुझे ये 100% लग रहा है कि आप सभी लोग उसमें उपस्थित होंगे और हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है हर हाल में रिलीज़ होगा। ठीक है दोस्तों? कुछ नई अपडेट्स क्या है, अपडेट अब नहीं है, कुछ भी कोई अपडेट नहीं है। आप लोगों को गर्दनी बाग में पहुँचना है, सभी लोग 3-4 दिन वहाँ पर प्लान बना करके पहुँचे। बस हम लोगों को इस बार लिखित आश्वासन जो है मिल सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। सरकार जो है चाह रही है, बस वो देख रही है हम लोगों के तप का इंतज़ार कर रही है कि हम लोग कितने दिन तक वहाँ पर तप सकते हैं। हाँ, उन्होंने नोटिस अगर ना का रिलीज़ नहीं किया है कि नहीं देंगे, तो कहीं न कहीं उनके मन में हाँ की चीज़ें चल रही हैं और वो सप्लीमेंट्री पर काम ज़रूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। कुछ अन्य भी जानकारी होगी उसको आपको टेलीग्राम के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा। जो भी सदस्य टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, वो ज़रूर से टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर मतलब ऐड हो जाएँ, क्योंकि मैं वीडियो बनाने का मुझे एक ही समय मिलता है शाम को, थोड़ी बहुत अपडेट मैं दे देता हूँ। बाकी अन्य जो अपडेट होती है मैं टेलीग्राम के माध्यम से उसमें देता हूँ। तो आप लोग गर्दनी बाग के लिए तैयार रहिए। बाकी हम लोग जो है पूरी तरीके से तैयार हैं कि इस प्रोटेस्ट को अब किस प्रकार से करना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।